Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we read next property of the chapter sets. Okay, in previous classes, we discuss everything about how you can find union and intersection and some properties and exercise. Okay, so this properties is practical problem on union and intersection. Okay, you know what is union? Let us consider number of element in the set A. Okay, Na का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट A. इसका मतलब लिख लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट A. ठीक है, ऐसे ही अगर हमने लिख दिया NB, इसका मतलब क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट B. ठीक है, समझ में आ रहा? ये रिप्रेजेंटेशन है. अब हर जगह हम ये नहीं ना लिखेंगे इतना बड़ा बड़ा. ठीक है, तो इसको नोट किया जाएगा, इसको लिखा जाएगा. ठीक है, और दूसरा क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट A यूनियन B. ये क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन द यूनियन ऑफ द सेट A एंड B. इसका मतलब ये है. ठीक है, एक और लिख लीजिए A इंटरसेक्शन B. इसका मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन द इंटरसेक्शन ऑफ द सेट A एंड B. ठीक है, ये तो सिंपल लिखने का तरीका है. ठीक है, अब इसका मतलब समझिए होता क्या है. जैसे अगर हमने लिख दिया A इज अ सेट एंड इट्स एलिमेंट्स आर 1 2 3 4 5 6. ठीक है, तो अगर आपको लिखना होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट A, कितने काउंट कर लीजिए? 6. इसका मतलब ये हो गया कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट A इज 6. कितना है काउंट कर लीजिए? 1 2 3 4 5 6. बात समझ में आ गई? ये तो सिंपल है. अब देखिए, जैसे कोई सेट है B, हमने लिख दिया कोई सेट B है, इसके एलिमेंट है 2 4 6 8 10. अगर यहाँ पर NB लिखा जाएगा, इसका मतलब क्या होता है? मैंने पहले ही लिख दिया है नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट B. कितने हैं? 1 2 3 4 5. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, इसके बाद देखिए, अगर ये दोनों सेट हैं A और ये है B, A यूनियन B की बात किया जाए, A यूनियन B. ठीक है, क्या क्या आएगा? जो कॉमन एलिमेंट है वो एक बार, बाकी रिमेनिंग एलिमेंट दोनों के लिखने होंगे. तो आप क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6. 6 के बाद 8 10. अब इसमें कितने हैं टोटल? काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8. नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट यूनियन ऑफ A एंड B इज 8. बात समझ में आ गई? अगला देखिए, एक प्रॉपर्टी और इसमें इंटरसेक्शन वाला देखना हमें, कि जैसे A इंटरसेक्शन B अगर लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे? देखो इधर देख लो आप. A इंटरसेक्शन B. अब
ए और बी जो सेट हैं इसमें जो कॉमन है उसी को लिखना होगा। तो आप ध्यान से अगर देखिए 2 4 6 2 4 6 यही कॉमन है, तो आप क्या लिखेंगे 2 4 6। ठीक है, अब इसको लिख लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट इंटरसेक्शन कितने हैं, ये 3 है। यहाँ तक तो आपको अगर समझ में आ गया है तो अगली जो लिखना है हमें वो एक प्रॉपर्टी लिखेंगे। ठीक है, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत सिंपल एकदम बेसिक लेके चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ पर ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है और यूनियन एंड इंटरसेक्शन दोनों पर है, तो हम दोनों पे कराएंगे। ठीक है, देखिए ये तो हो गया, आप नोट कर लीजिएगा। आप अगर देखिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन द यूनियन की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा इसका वेन डायग्राम भी एक बार देख लीजिए आप। वेन डायग्राम, ठीक है, यह है सेट ए, यह है सेट बी, ए बी, ये है यू। ठीक है, समझ में आ गया। और देखिए इंटरसेक्शन क्या है, यही होता है ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं। कौन कौन है, 2 4 6, तो आप लिख दीजिए 2 4 6। ए में कितने एलिमेंट हैं, 6 हैं। कौन कौन, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 2 4 6 जब इसमें आ गए तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 3 5। बी को देख लीजिए 2 4 6 8 10, यानी 8 यहाँ पर 10 आ गए। अब आप अगर ध्यान से देखिए कि ए यूनियन बी क्या होता है, ये सर्कल वाले पोर्शन दो सभी कितने एलिमेंट है, काउंट करिए तो 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8, यानी टोटल एलिमेंट ए यूनियन बी में कितने हैं, 8। यही तो हमने यहाँ लिखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट इन द यूनियन ऑफ 2 सेट ए एंड बी इज 8। आप वेन डायग्राम से भी देख लीजिए। ठीक है, अब आ जाइए इंटरसेक्शन में। इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट हैं, 3। आपको दिख रहा है 2 4 6। समझ में आ रही प्रॉपर्टी क्या है, बहुत सिंपल है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। देखिए दूसरा क्या है, जैसे अब पहली प्रॉपर्टी लिखना है इस पर। अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनियन ऑफ 2 सेट इज इक्वल टू, अब देखिए लिखने का तरीका, नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी। आप अगर ध्यान से देखिए इसमें कितने एलिमेंट हैं हमने लिख लिया, यहाँ पर इसमें कितने एलिमेंट हैं हमने लिख लिया, लेकिन जो दोनों में कॉमन एलिमेंट हैं ये 2 बार आ गए हैं। समझ में आ रहा है कुछ, कि ये 2 बार काउंट कर लिए गए हैं, तो हमें क्या करना होगा, एक बार इसे माइनस करना होगा, यानी ए इंटरसेक्शन बी। तो हमने तो ये लिख दिया, ठीक है, कि क्या है, एन नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट इज इक्वल टू दिस। अब आप देखिए, अब आपको ये लग रहा होगा कि ये जो लिखा गया है ये सही भी है कि नहीं, इसको वेरीफाई करते हैं। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर हमने लिख रखा ऑलरेडी 8 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए, यहाँ पर देखिए 6 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट बी 5 माइनस इंटरसेक्शन वाले 3। अब आप इसको सॉल्व करना है, यानी 8 इज इक्वल टू 11 माइनस 3, 8 इक्वल टू 8। देख रहे हैं आप, इसका मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनियन ऑफ 2 सेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बोथ सेट, ओके, एंड माइनस करना होगा हमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन देयर इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये आपको फार्मूला है, इसका उपयोग होगा
और इस पे खूब क्वेश्चन भी मिलेंगे। अब इसी को अगर पर्टिकुलर कर दिया जाए तो देखिए कैसे, इसी को अगर पर्टिकुलर कर दिया जाए तो कैसे, ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। देखिए हमने इसीलिए इसका पहले इंट्रोडक्शन में हमने लिखा छोटा सेट, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट लिख दिया, ठीक है। फिर ये मैंने लिखा है आपको एग्जाम्पल के थ्रू ताकि आपको समझ में आए। अगला देखिए, इसको पर्टिकुलर करना चाहते हैं। पर्टिकुलर का मतलब क्या होता है, जैसे अगर 2 सेट है, कोई भी अगर 2 सेट हैं और वो क्या है, डिसजॉइंट है। क्या है, डिसजॉइंट, ठीक है। देखिए अगर हम यहाँ मान लें कि लेट A एंड B be 2 फाइनाइट सेट। फाइनाइट का मतलब ही होता है, तभी तो हम काउंट कर पाएंगे कितने एलिमेंट हैं उसमें, ठीक है। दूसरा, एंड A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5। ध्यान से देखिएगा कि अगर 2 सेट हैं A एंड B और दोनों क्या हैं, फाइनाइट है और उनका इंटरसेक्शन 5 है, ठीक है। अब यही वैल्यू इसमें रख दीजिए, इंटरसेक्शन की जगह पर क्या करना है, 5 रखना है। तो यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन देयर यूनियन इज इक्वल टू नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B। -5 करेंगे, 5 में क्या है, कुछ भी नहीं। इसका मतलब यह टर्म पर्टिकुलर अगर किया जाएगा, अगर 2 सेट कोई होंगे A एंड B, दोनों फाइनाइट हैं और क्या है, दोनों डिसजॉइंट हैं, ठीक है। तो फार्मूला ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। अब इसी का फिगर समझ लीजिए। फिगर का मतलब क्या है, यहाँ पर वेन डायग्राम, ठीक है। हम लोग वेन डायग्राम से ही इसको दिखाएंगे। देखिए A है, इधर B है, इन दोनों में कोई कुछ कॉमन ही नहीं है, तो क्या होगा, जो एलिमेंट यहाँ रहेगा, उन सभी को यूनियन में ही तो लिखेंगे। तो क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट B। तो यही हो गया इसका वेन डायग्राम, ठीक है। अब ये तो 2 सेट का हो गया। अब ये फार्मूले हैं, इस पे बहुत एग्जाम्पल भी आप में दिया है, और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.6 उसमें भी है क्वेश्चन, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखिए, एक जनरल मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3 सेट का, कैसे लिखेंगे आप, मतलब अगर कोई 3 सेट है A B C, ठीक है, तो उनका फार्मूला कैसे आएगा, उसको कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे, हम उसको लिखना चाहते हैं, ठीक है। देखिए एक और समझ लीजिए, अब इसको क्या करें, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा है तो स्पेस चाहिए। उन दोनों जो फार्मूले आए थे उसका प्रूफ हमने कैसे किया है, एग्जाम्पल के हेल्प से, ठीक है। अब यहाँ पर वेन डायग्राम से देखिए कैसे करना होगा हमें। ये क्या है, सेट A है, इधर है B, ये क्या होता है, A इंटरसेक्शन B। अब आप अगर ध्यान से देखिए, एक आपको हमने कराया था कि डिफरेंस ऑफ 2 सेट, ये क्या है, यूनियन, ओके, यूनिवर्सल सेट। डिफरेंस ऑफ सेट हमने आपको कराया था कि 2 सेट अगर A हैं, चलिए एग्जांपल एक और ले लीजिए। यहाँ पर एक एलिमेंट है 1 2 3 4 5,
बी है, इसके एलिमेंट है 3 4, ठीक है। तो अगर a माइनस बी लिखा जाएगा, a माइनस बी, इसका मतलब क्या होता है कि b के जो एलिमेंट है अगर इसमें है तो उसको छोड़ के बाकी को लिख दीजिए। इसका मतलब क्या आएगा 1 2 5, ठीक है। अब ये 1 2 5 आएगा कहाँ, इस पोर्शन में आएगा, ध्यान से देखिए आप, क्योंकि इंटरसेक्शन वाले को ही तो माइनस करते हैं। तो यह, इसको हम क्या लिख सकते हैं क्या कि a माइनस बी लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं b माइनस ए। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए, जैसे हमने लिखा था क्या कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन देयर यूनियन, फिगर के अकॉर्डिंग क्या है, ये सभी जो है क्या है, यूनियन के एलिमेंट होंगे। अब देखिए a माइनस बी के अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन a माइनस बी कर लिया जाए, फिर ये इंटरसेक्शन वाले को भी कर लिया जाए, ऐड कर लिया जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन देयर इंटरसेक्शन प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन b माइनस ए, यह भी तो इसके इक्वल ही होगा। क्योंकि फिगर से देखिए, इसके सभी नंबर को हमने ऐड किया, फिर इसके नंबर को ऐड किया, फिर ये लास्ट वाले को, तो ये क्या देगा, ए यूनियन बी ही तो देगा, कुछ अलग तो आएगा नहीं। और ठीक है, अब देखिए अगर मैं यहां लिखूं, मैं क्या करना चाहता हूं, प्रूफ दिखाना चाहता हूं आपको। देखिए अगर मैं यहां पर हमने लिखा कि n नंबर ऑफ एलिमेंट इन देयर इंटरसेक्शन, हमने क्या किया, एक बार यहाँ प्लस के साथ लिखा है, एक बार माइनस के साथ लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगी वहाँ पर। अब देखिए आगे, अब हम यहाँ पर चाहते हैं कि दो को एक जगह लिख दें, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन a माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन b। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और दूसरा क्या करना चाहते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन b माइनस ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन देयर इंटरसेक्शन। यदि इसके साथ चला गया, बचा क्या, यही तो बचा। यहां तक समझ में आया कि नहीं। अब ध्यान से देखिए, ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी, यानी यह सभी मेंबर हैं, ठीक है। उसमें ऐड हो रहा है इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन ऐड हो रहा है, तो यानी ये टोटल सेट मिल जाएगा कि नहीं, ए। ध्यान से देखिए, तो यानी यहाँ पर क्या हम लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन देयर इंटरसेक्शन। हमने एग्जाम्पल को लिख करके भी तो प्रूफ किया है, और यहाँ वेन डायग्राम से ये हमने प्रूफ करके दे दिया कि ये फार्मूला होता है। कुछ समझ में आ रहा है कि जैसे यहाँ डिफरेंस को लेकर के हमने दिखा दिया, ये फार्मूला आ रहा है, तो यह उसका प्रूफ भी हो गया, ठीक है। ये 2 सेट का यूनियन का फार्मूला है ये, कि उसके नंबर कितने आएंगे, ठीक है। n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट इन द यूनियन ऑफ 2 सेट a एंड b, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब हम 3 सेट को लेकर के डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आपको एग्जांपल कराते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो जनरल है। हमने क्या किया है कि पहले मान लिया है ए बी सी, कोई क्या है, 3 फाइनाइट सेट है। लेट ए बी सी आर फाइनाइट सेट्स, ओके। अगला क्या है, अगर हमें इनका यूनियन लिखना हो, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला होता है पहले मैं लिख दूं, देखिए क्या आएगा, नंबर एक एक को ब्रेक कर दीजिए, सीधा सीधा लिखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस
नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, ठीक है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन माइनस करिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन ए। साइकिल से चलना है तो ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऐड करना होगा जो प्लस करना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में होगा। बात समझ में आएगी नहीं? देखिए 2 का फार्मूला वो था, ये 3 सेट अगर होंगे तो ये फार्मूला हमें लिखना होगा, ठीक है। इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? ये है आपका यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये है ए बी सी, ए बी सी। अब आप अगर ध्यान से देखिए ये क्या है, ये पूरे की बात हो रही है। इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन सी टोटल, ए इंटरसेक्शन सी लिखिए या सी इंटरसेक्शन ए लिखिए, ठीक है। और ये क्या होंगे टोटल, बी इंटरसेक्शन सी, और ये हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी। और ये जो बीच में दिख रहा है यही तो होगा सबका इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब देखिए हमने पहले क्या किया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ऐड कर लिया, बी को भी ऐड कर लिया, सी को भी ऐड कर लिया। लेकिन ये जो ए इंटरसेक्शन बी है 2 बार ऐड हो चुका है तो एक बार माइनस कर दिया, बी इंटरसेक्शन सी भी 2 बार ऐड हुआ तो एक बार माइनस कर दिया, सी इंटरसेक्शन ए भी 2 बार ऐड हुआ है तो इसको भी माइनस कर दिया। लेकिन लास्ट में देखिए कि ये जो तीनों का इंटरसेक्शन है वो हर एक के साथ माइनस होता गया है, तो एक बार हमें लास्ट में ऐड करना होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो इसका फिगर ये है, आप चाहें तो इसको ड्रा कर लीजिएगा, ठीक है। और यूनियन की बात अगर किया जाए तो ये टोटल ही तो आएंगे इसमें, टोटल जितना सर्कल में दिख रहा है ए का पूरा बी सी, और यही होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इसका प्रूफ अगर देखना चाहते हैं तो वो भी है, उसको भी करा देते हैं, ठीक है। देखिए इसका प्रूफ हमें करना है, ठीक है। तो हम यहाँ से लिखते हैं इसको, देखिए वी हैव नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। अब ये यूनियन है तो ये एसोसिएटिव होता ही है, तो मैं ऐसे अगर लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? ए यूनियन बी यूनियन सी हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब इसको हम ब्रेक करेंगे, ए यूनियन बी जो 2 सेट मान करके चले थे स्टार्टिंग में, पहला वाला, उसी के अकॉर्डिंग इसको हम ब्रेक करना चाहते हैं। समझ में आ रहा है? तो कैसे ब्रेक होगा देखिए, पहले सेट के साथ प्लस दूसरे के साथ आएगा, ये माइनस होगा इनका इंटरसेक्शन, ठीक है। ये तो हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको भी ब्रेक कर दीजिए आप,
2 को मान करके, तो ये क्या आ जाएगा, Na प्लस Nb प्लस Nc माइनस होगा यहाँ इनका इंटरसेक्शन Nb इंटरसेक्शन C, और इधर क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ N A इंटरसेक्शन B यूनियन C। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब देखिए, इसी को हमें देखना है, ठीक है, कैसे किया जाएगा, अब उसको तोड़ना है। इसके पहले इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 1, ठीक है, उसको ब्रेक किया करना है हमें, ठीक है। तो कैसे करेंगे, जैसे हमें ए इंटरसेक्शन क्या है, बी यूनियन सी, ठीक है, तो ये कैसे ब्रेक होगा, इंटरसेक्शन के साथ ब्रेक होता है, ए इंटरसेक्शन बी, फिर यूनियन होगा, क्या होगा, ए इंटरसेक्शन सी, यही तो होता है, ठीक है, ये हो गया, यही ब्रेक होता है। अब हमें क्या करना है कि इसी के अकॉर्डिंग ब्रेक कर देना है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम n के साथ लेकर के चलेंगे, जैसे क्या है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है, तो इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये एक साथ हो गया, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये हो गया, ठीक है। अब इसको ब्रेक करिए यूनियन वाले से, तो यानी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस होगा, इन सब का क्या होगा, इन दोनों का क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा, यानी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन क्या, ए इंटरसेक्शन सी। ये समझ में आ गया। अब ये देखिए दोनों जगह पर है, ए है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, इसको भी हम लिख सकते हैं कैसे, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ क्या, ये इंटरसेक्शन हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब इसी वैल्यू को हम वहाँ से यूज कर लेंगे। अगर मान लीजिए इसको आपने मान लिया 2, तो आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, आई होप आपको दिख रहा होगा नीचे, एक सेकेंड, यस हो जाएगा। देखिए फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट। अब 1 क्या है, हमने क्या लेके चला था, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, क्या मिला क्या हमें, ये तीनों को तो लिखना ही होगा, एन ए एन बी एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस। अब ये तो है, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर इतना बड़े में लिख दिया है, अब इसी को रखना है। अब देखिए माइनस के साथ है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, फिर आएगा माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, और ये माइनस है तो क्या होगा, प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब आप इसको देख लीजिए और हमने जो ऊपर फार्मूला लिखा है उसको देख लीजिए, दोनों ही तो सेम है। यहाँ देखिए एन ए इंटरसेक्शन बी यहाँ है माइनस के साथ, बी है इधर है, सी है वहाँ है, तो इसका मतलब क्या, देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि सी इंटरसेक्शन ए, यहाँ पर लिख दिया है ए इंटरसेक्शन सी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये इसका प्रूफ है। अगर आप लिखना चाहते हैं, इसका प्रूफ समझना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे
वीडियो तो यूट्यूब पे अवेलेबल है ही, आपको जब देखना हो आप देख सकते हैं, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि इसका जो ये ही लिखा रहेगा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, ठीक है, थंबनेल में यही रहेगा। और आपके लिए जो वीडियो बने हुए हैं हर एक पे नंबर दिया गया है 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, ठीक है। अभी तक आई थिंक 17 एंड 18 वीडियो हो चुके हैं, उसके बाद है ये, ठीक है। इसके बाद आपका एक्सरसाइज है और कुछ एग्जाम्पल है, तो मान के चलिए कि 2 वीडियो और आएंगे, ठीक है। मैं ये नहीं चाहता कि कोई क्वेश्चन आपको छोड़ दूँ, ठीक है। सब कुछ हम कराएंगे और ये फार्मूले का अब यूज होगा आपका जो अगला एक्सरसाइज है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम यूज करेंगे। हमने 1-2 एग्जाम्पल आपको बता दिए थे कि ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो कि मतलब हम कर क्या रहे हैं एन के साथ, ठीक है। तो अगर आप स्टार्टिंग से इस वीडियो को देखेंगे तो यह टॉपिक तो आप आराम से समझ जाएंगे। अगर डायरेक्ट आप इसी वीडियो को देख लीजिए जो शायद 17 या 18 नंबर होगा, ऊपर नंबर लिखा है राइट साइड एंड अपर में, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इस पर, फिर इस वीडियो को क्लोज करेंगे और उसके बाद अगला एक्सरसाइज आपका करवा देंगे, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट वेन डायग्राम से ही देखिए कितना इसमें किया गया है, ठीक है। कुछ बेसिक्स है, पहले उसको बता देता हूँ फिर क्वेश्चन करवाता हूँ, या लिख लीजिए इसको, देखिए चलिए। जैसे कोई सेट ए है, एक एलिमेंट भी होंगे, मान लीजिए क्या है 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए कितने हो गए, 5 हो गए, ठीक है। कोई सेट बी है, इसके एलिमेंट है 3 4 5 6 7 8 9, एन बी कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों का हम यूनियन लिखना चाहते हैं, एन नहीं ए यूनियन बी लिखना चाहते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या आएगा आप में, ऐसे ही दिया रहेगा कि कोई सेट होगा कि इनके यूनियन में मान लीजिए कितने एलिमेंट हैं, 15 एलिमेंट हैं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन देयर यूनियन दिया है 15 है, ठीक है। और कह रहा है कि इनके यूनियन में कितने हैं, 15 एलिमेंट हैं, ठीक है। अच्छा इसको हटाते हैं, पहले ऊपर जो लिखा है उसको कराते हैं। और ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट आएंगे, इसमें देखिए कितना क्या क्या कॉमन है, 3 4 5 है, ठीक है। यानी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 3। क्वेश्चन आएगा कि फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन देयर यूनियन, यह क्वेश्चन है। तो आपको इसका फार्मूला पता है, सिंस वी नो दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन देयर यूनियन ऑफ टू सेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन देयर इंटरसेक्शन, ठीक है। फार्मूले का यूज देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट ए कितना है 5, बी का कितना है 7, माइनस करना है 3, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक, कितना आ जाएगा 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 9, यही आपका आंसर हो गया। लेकिन इसको हम वेरीफाई करना चाहते हैं, छोड़ने वाले नहीं हैं, वेरीफाई करना चाहते हैं। देख लीजिए ये है ए है, इधर बी है, इनका यूनियन लिखिए पहले तो, ए यूनियन बी क्या क्या मिलेगा, 3 4 5 एक टाइम आएगा, बाकी सब आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब इसमें कितने एलिमेंट हैं इनके यूनियन में, बताइए, काउंट कर लीजिए, 9 है। यहाँ हमने फार्मूले से निकाला है
और यहाँ सेट का यूनियन निकाल करके काउंट किया है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर आपको मोटी मोटी बात समझ लीजिए, इसमें क्या है, 1 2 3 4 टर्म है। ठीक है, तो इसमें कोई 3 दिया रहेगा, चौथे को निकालना होगा। समझ पा रहे हैं? अब इसी में देख लीजिए, इस क्वेश्चन में ये तीनों की वैल्यू दिया था, हमने इसको निकाल लिया। कोई क्वेश्चन ऐसा मिलेगा कि ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, तो ये बीच वाला नहीं देगा, उसको फाइंड आउट करना है। तो जैसे सिंपल इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही करना होगा। ठीक है, तो आई होप ये बेसिक था, इसका आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप बताइए ज़रूर। ठीक है, वैसे कोई डाउट हम छोड़ते ही नहीं कि आपको डाउट हो, फिर भी अगर आता है तो एक बार ज़रूर आप बताएं। ठीक है, सो हियर वी क्लोज दिस वीडियो एंड नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। So keep watching, keep learning. Thank you very much. Thanks for watching.